अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉट थ्रेडी। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप माया में दूसरे सॉफ्टवेयर्स की फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं और कौन कौन से हमारे पास मेनली यूज़ होने वाले जो है फ़ाइल फॉर्मेट्स हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जो है आगे हम मज़ीद इस पर जो है डिटेल्स में बात करेंगे जब हम अपनी फ़ाइल को प्रैक्टिकली जो है किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हमें ये देखना है कि आप के पास कौन कौन से 3D फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेनली यूज़ होते हैं और आप किस तरह से जो है माया के प्रोजेक्ट को किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हैं या किसी और मॉडल या किसी और सॉफ्टवेयर से अपना मॉडल जो है वो माया में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब तो ये हो गया कि इंपोर्ट यानी कि आप कोई चीज़ दूसरे सॉफ्टवेयर से लेकर आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि भाई आप कोई चीज़ कोई फ़ाइल जो है वो अपने सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी और सॉफ्टवेयर के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास दो बेसिक फॉर्मेट्स हैं माया के हवाले से, एक माया बाइनरी और माया एस्की, यानी कि MA और MB वाली फ़ाइल जो आप यूजुअली माया में सेव करते हैं। जिस तरह फ़ाइल में जाके सेव सीन करते हैं जो आप, तो आपके पास ये दो फाइल फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं, माया बाइनरी और माया एस्की। ठीक है, तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं एक स्फीयर जो है अपने व्यू पोर्ट पर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसे जो है मैं सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसे मैं दे रहा हूँ स्फीयर का नाम, माया बाइनरी की फ़ाइल में इसे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई अभी बात नहीं करी। अच्छा, अब मुझे जो है सपोज़ कर लें कि ये मेरा कोई कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर को जो है मैंने बेसिक मॉडल किया अपने माया में, और अब मैं इसकी डिटेलिंग के लिए लेके जाना चाह रहा हूँ इसे ZBrush में। तो ZBrush जो है वो माया बाइनरी और माया एस्की वाली फ़ाइल तो रीड करेगा नहीं। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि भाई मैं जो है इस फाइल को कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूं जो कि ZBrush या कोई और सॉफ्टवेयर जो है एक्सेप्ट कर ले। तो मैं यहाँ से जाता हूँ एक्सपोर्ट में, और अगर आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑल और एक्सपोर्ट सिलेक्शन। तो क्लियर है कि एक्सपोर्ट सिलेक्शन में जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई होगी आपके व्यू पोर्ट में वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, और आप अगर एक्सपोर्ट ऑल करना चाहते हैं तो आप पूरा जो है सीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फाइल्स ऑफ टाइप में देखें माया बाइनरी आ रहा है, तो हमें माया बाइनरी तो चाहिए नहीं। हमारे पास यहाँ पे नीचे डिटेल्स में अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई सारे फाइल फॉर्मेट जो है वो ZBrush या कोई और सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेगा। सबकी जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। जिस तरह से माया में आप माया बाइनरी माया एस्की की डिमांड है आपके पास, और इस तरह से ZBrush में हो सकता है कुछ ZBrush की एक्सटेंशन हो या OBJ या कोई और फाइल फॉर्मेट जो है वो उसका रीड करने का हो। तो यहाँ से हम जो भी आप मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वो होते हैं OBJ और FBX। तो हम यहाँ से OBJ ले रहे हैं, और OBJ आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सिंपली जो है रीनेम करना है, आप कर लें SP स्फीयर। ठीक है, और यहाँ से अभी सेटिंग्स वगैरह की अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, और इसमें जो है आप एक्सपोर्ट में माया बाइनरी और माया एस्की में जो है ना फ़ायदा ये है कि आप अगर माया बाइनरी माया एस्की में सेव करते हैं तो उसका मेन पॉइंट ये है कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना एज इट इज़ सेव हो जाएगा जहाँ पे आपने Ctrl+S प्रेस किया था लास्ट टाइम। ठीक है, इसमें इसकी आपकी हिस्ट्री आ गई, आपके कर्व्स आ गए, आपके मैश आ गए, आपने मैश में कोई छेड़खानी करी है वो भी आ जाएगी, और आपने जो है एडिट किया है, सब डिवीज़न एडिट करे हैं, आपकी पॉली काउंट कितनी थी, और आपके सीन में जो भी कुछ था जहाँ पे था जो आपने प्लेसमेंट करी थी सेम एज इट इज़ जो है वो आपके माया के प्रोजेक्ट फाइल में MB और माया एस्की में सेव होता है। ठीक है, और माया बाइनरी और माया एस्की की फ़ाइल जो है बाहर सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो OBJ में भी एक्सपोर्ट करना अभी हमारी मजबूरी है, और हमें क्योंकि इसे दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, मैं लेके नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस पर जो है इसे एक्सपोर्ट करना दिखा रहा हूँ। और सिंपली आप यहाँ से जो है इसे एक्सपोर्ट कर लें और अपनी पाथ देख लें कि आपकी पाथ कहाँ पर है, इसे एक्सपोर्ट ऑल कर लें। ठीक है, मेरे डेस्कटॉप पे अभी फ़िलहाल जो है वो दो फाइल्स आ रही हैं, एक माया बाइनरी वाली फ़ाइल जो कि मैंने सेव सीन करके सेव करी थी, और एक अभी जो मैंने एक्सपोर्ट करी है वो स्फीयर की OBJ वाली फ़ाइल मेरी ये वाली है। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट फाइल आ रहा है, और इसी OBJ फाइल को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं माया में। इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि आप सिंपली इंपोर्ट पे जाएं, और यहाँ से जो है आपके पास फाइल्स ऑफ टाइप हुआ हुआ है ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे आपकी जो है माया बाइनरी माया एस्की और जितने भी आपके डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर में फ़ाइल फॉर्मेट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ शो हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप यहाँ से इसको चेंज कर दें कि भाई मुझे सिर्फ जो है OBJ वाली फाइल्स दिखा दो, तो सिर्फ OBJ वाली फाइल्स भी आप देख सकते हैं। और आपको अगर नाम याद है तो आप यहाँ पे टाइप भी करके सर्च कर सकते हैं अगर बहुत सारी हैं तो, और सिंपली इसे आप इंपोर्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन हैं कि आप इस फाइल के साथ क्या क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आप टेक्सचर देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, ये सब आपके ऊपर है UVs वगैरह पे। अभी हम फ़िलहाल जो है याद रहे कि अभी हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, हम आगे जब इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो इसकी डिटेल्स में जाएंगे। और आप देखें आपकी फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट हो गई, जो कि OBJ वाली फ़ाइल थी, ठीक है, ये माया बाइनरी वाली नहीं है। तो आप सिंपली जो है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को जो है अपने माया के सीन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ मेनली जो मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन से हमारे पास फाइल टाइप्स हैं, जैसे कि OBJ है, FBX है, और इसी तरह से आप अगर ऑडियो फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप अगर एनिमेशन को सिंक करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियो से, तो आप ऑडियो फाइल भी जो है माया में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ऑडियो फाइल की जो है फॉर्मेट वो वेव होनी चाहिए, यानी कि WAV वाली जो एक्सटेंशन होती है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेल है, माया एम्बेडेड लैंग्वेज, और एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्लूइड कैशेस ला सकते हैं, इमेज फाइल ला सकते हैं, और 3D प्रिंट्स की जो हमारे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, स्टेप फाइल, STL फाइल, उनको भी आप माया में इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। SVG फाइल जो आपकी ग्राफिक्स की है, DWG यानी कि ऑटोकैड्स वगैरह की ड्राइंग्स वगैरह जो होती हैं हमारे पास, वो भी आप माया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एलेम्बिक कैशेस जो आप सिमुलेशन रन करते हैं, यानी कि फायर बना रहे हैं, स्मोक बना रहे हैं, या लिक्विड फ्लूइड वगैरह की जो एनिमेशन आप करते हैं, तो सिमुलेशन उनकी सेव होती है, और उनमें जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम आपको जो है वो अगर चाहिए तो आप इसमें एलेम्बिक कैशेस .abc करके एक एक्सटेंशन होती है, उसमें आप एलेम्बिक कैशेस को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगेन वही बात है कि भाई इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताना था, बस इसकी जो है एक ओवरव्यू देना था कि हमारे पास कितने 3D फाइल फॉर्मेट्स हैं। समटाइम्स जो है अगर मुझे टेक्सचर्स का काम करना होता है तो मैं माया से सब्सटेंस पेंटर में फ़ाइल लेके नहीं जा सकता .mb और MA वाली फ़ाइल, ठीक है। सब्सटेंस पेंटर के जो है ना अलग रिक्वायरमेंट है, आपको FBX फाइल जो है वो सब्सटेंस पेंटर के लिए एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, और फिर आप वहाँ पे जो है टेक्सचरिंग वगैरह करके दोबारा आप माया में ले आएँ। और इस तरह से मैं थर्ड पार्टी प्लगइन एक यूज़ करता हूँ UV का, उसमें भी मुझे जो है OBJ फाइल रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और जब काम की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें जो है अपनी बाउंड्री को बड़ा करना पड़ता है, फिर हमें जो है सिर्फ माया में रहते हुए काम नहीं करना पड़ता, फिर हमें माया से बाहर भी आना पड़ता है। हम ZBrush भी कभी कभार यूज़ करते हैं, कभी सब्सटेंस पेंटर यूज़ करते हैं टेक्सचरिंग के लिए, कभी फोटोशॉप यूज़ करते हैं, कभी इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। तो बाउंड्री को जो है वो बढ़ाना पड़ता है, और इसी तरह से जो है फिर काम, जितनी मेहनत होगी, जितना टाइम लगेगा, उतना ही काम भी अच्छा बन के आएगा। तो आई होप कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।